नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 17 जनवरी 2025, दिन है शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण चतुर्थी। 17 जनवरी का करंट अफेयर लेके हम आपके सामने फिर हैं। इसमें हम सबसे पहले खबर पढ़ेंगे। खबर चूँकि कई अखबारों से लेके, कई सोर्स से लेके फिर आपके सामने लाई जाती है, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिले। उस जानकारी से संबंधित जो और तथ्य होते हैं, वो आपके सामने लाए जाते हैं। पहले हम खबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में जैसा होता है हम समझाते हैं। इसलिए ये करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। केवल एमसीक्यू के जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, उसके बारे में डिटेल उतनी नहीं मिल पाती है। तो मेंस और के लिए थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेंस में आपको सब्जेक्टिव लिखना रहता है। वहाँ पर आपको ना भाषा मिल पाती है, ना शब्द मिल पाते हैं। इसलिए हम ये करंट अफेयर जो डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि आपका मेंस यहाँ से रिकवर होता चले। सब्जेक्ट वाइज़ हम करंट अफेयर लेके आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का कौन-सा पार्ट रहेगा, कौन-सा भूगोल से संबंधित है, कौन-सा योजना से संबंधित है, जिससे कि आप नोट्स बनाएँ, तो भी आपके लिए बहुत आसानी रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको अंत तक पूरी चीज़ें समझ में आएँ और आपका यहीं क्लियर हो जाए। पहले हम खबर पढ़ते हैं, खबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं। पहला जो हमारे लिए करंट अफेयर है, वह महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए पंजाब द्वारा सी काहोर्ट 3.0 लॉन्च किया गया। पहले पढ़ते हैं ये क्या है, फिर इसके बाद समझाते हैं। 15 जनवरी को पंजाब ने मोहाली में सी काहोर्ट 3.0 स्टार्टअप हैंडलिंग होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया। यह पहल व्यवसाय इनक्यूबेटर और पारिस्थितिकी तंत्र सूक्ष्मकर्ताओं की सहायता से प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों के निर्माण और विस्तार में महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों और छात्रों का समर्थन करती है। पंजाब के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव प्रियांक भारती द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम में 250 से अधिक उभरते स्टार्टअप इनोवेटर्स और छात्रों की उपस्थिति में राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पंजाब की आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। यह पहल नवोदित गरीब और हाशिए पर रहने वाली महिला उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए अपनी प्रतिभा और विचारों को प्रदर्शित करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मंच प्रदान करती है। उनका स्टार्टअप दूसरों के लिए आय भी उत्पन्न कर सकता है और 2047 तक विकसित भारत को वास्तविकता बनाने की दिशा में एक सहायक कदम है। अब समझते हैं ये क्या है। देखो, महिलाओं को नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य द्वारा? पंजाब द्वारा क्या किया गया? सी कोहार्ट 3.0 लॉन्च किया गया। इसका जो फुल फॉर्म है, स्टार्टअप हैंडलिंग एंड एम्पावरमेंट कोहार्ट 3.0 लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? ये 15 जनवरी को लॉन्च किया गया है। यह पहल व्यवसाय इनक्यूबेटर और पारिस्थितिकी तंत्र सूक्ष्मकर्ताओं की सहायता से प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों के निर्माण में और महिला उद्यमियों और छात्रों का समर्थन करती है। इसमें क्या है कि आप कोई न कोई आपको स्टार्टअप दिया जाएगा, जैसे 250 से अधिक स्टार्टअप हैं जिनको कवर किया गया है, तो पंजाब सरकार इनको बढ़ावा देगी। इसमें क्या है, गरीब लोग जो हैं उनको ध्यान रखा गया है, महिला उद्यमियों को ध्यान रखा गया है, छात्रों को ध्यान रखा गया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसमें क्या है, दूसरों के लिए भी आय उत्पन्न कर सकते हैं और यह इसका जो लक्ष्य है 2047 तक है अपने स्वरूप में बेहतर तरीके से आने का। दूसरी जो खबर है हमारी, भारतीय सेना की पहली भार्गवस्त्र ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल का भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहली है इसलिए महत्वपूर्ण, हमने हमेशा कहा है जो चीज पहली होगी वो महत्वपूर्ण रहेगी। खबर पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। भारत में स्वार्म ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई अपनी पहली घरेलू रूप से विकसित भार्गव माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षणों में गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज में 2 सफल फायरिंग शामिल हैं। भारतीय सेना के लिए विकसित की जा रही एक नई माइक्रो मिसाइल प्रणाली ने 2.5 किलोमीटर के से परे आभासी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। यह बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रोन हमलों के विरुद्ध लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। इन सफल प्रदर्शनों के बाद
इस प्रणाली को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए इस वर्ष के अंत में व्यापक परीक्षणों से गुजरना होगा। भार्गवस्त्र प्रणाली में एक साथ 64 से अधिक सूक्ष्म मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता है। इसका डिजाइन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न इलाकों में संचालन के लिए उपयुक्त है, जो विशिष्ट सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए, ये भाषा जो रही वो रही मेंस की। अब पढ़ते हैं खबर क्या है। भारतीय सेना ने पहली भार्गवस्त्र ड्रोन रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें क्या है कि गोपालपुर शिवाड़ फायरिंग रेंज 2 फायरिंग इसमें शामिल की गई हैं। इसका लक्ष्य जो रहेगा 2.5 किलोमीटर का रहेगा। यह बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रोन हमलों से विरुद्ध लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। यानी क्या होता है, ड्रोन से आजकल हमले किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे बढ़ गई है, इसलिए ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिससे लड़ने के लिए इसे टेस्टिंग की गई है। इसमें 64 से अधिक सूक्ष्म मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता रहेगी। 64 मिसाइल जो है एक साथ तो इसमें हम लॉन्च ही कर सकते हैं। इसमें और इसका फायदा क्या रहेगा, 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे हवाई वाहनों का पता लगाने और निर्देशित सूक्ष्म हथियारों का उपयोग करके उन्हें बेअसर करने की क्षमता प्रदर्शित की गई है। अगला जो हमारे लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहने वाला है वो अंतरिक्ष यानी आईटी से है। भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पाडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष स्टेशन को असेंबल करने और क्रू मिशन को डॉकिंग तकनीक महत्वपूर्ण बनाने इसमें महत्वपूर्ण तकनीक है। भारत 2035 तक खुद अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य बना रहा है। देखो, डॉकिंग पर हमने एक पूरा वीडियो आपको दिया है। भारत किस नंबर का देश बन गया है, चौथा देश। आप ये मान के चलो कि इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। ये जो अपना इसरो से संबंधित है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अमेरिका पहला है, रूस, फिर चीन है, फिर भारत है। ठीक है। 2035 तक क्या है, अपना खुद का इनका अंतरिक्ष स्टेशन होगा। हमारा अपना यह लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है। ये करना क्या करेगा, अंतरिक्ष यान से दूसरे में सामग्री स्थानांतरित करने में मदद करेगा। जैसे पेलोड है, चंद्र नमूने हैं, अंततः मानव जो है उनको भी वहां पर पहुंचाने में सफलतापूर्वक हमारी मदद करने वाला है। तो ये पहला है, इसलिए हमें पढ़ना महत्वपूर्ण है। चौथा देश बना है भारत, यानी भारत की पहली सफलता है, और विश्व स्तरीय देशों में चौथे देश पर है अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अगला जो हमारे लिए खबर है वो है, उड़ीसा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करेगी। बहुत महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है, सरकार का नाम पूछा जाएगा। उड़ीसा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 की मासिक पेंशन प्रदान करने का उसने विचार किया है। भारत में 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। उड़ीसा सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय जिला स्तरीय समितियां बनाई हैं। लाभ उन सभी पात्र लोगों को प्रदान किया जाएगा जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। लाभार्थियों को सहायक दस्तावेज और 3 प्रसिद्ध शाहबंदियों के नाम के साथ कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित तरीके से एक आवेदन जमा करना होगा। देखो, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 75 से 77 के बीच में, तो उन लोगों को जो उस समय जेल गए थे उनको 20,000 रुपये मासिक मासिक पेंशन प्रदान करेगी। उनको दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। इसमें करना क्या रहेगा, लाभार्थियों को दस्तावेज ले जाने हैं, जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। 3 शाहबंदियों के नाम अपने कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को पहुंचाने रहेंगे, तो उनको इसका लाभ दिया जाएगा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण आज करंट अफेयर रहे हैं। आपको दैनिक करंट अफेयर समय समय पर दिए जाते हैं, रोज दिए जाते हैं। आपको स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराया जा रहा है। काफ़ी पोर्शन हम पॉलिटी वगैरह लेके चल रहे हैं। कोशिश रहती है इतनी आसानी समझाएं जो आपकी आसानी समझ में आ जाए, आप उसको परीक्षाओं में प्रयोग कर सकें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इससे हमें एक एनर्जी मिलती रहती है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।